सोलर सन प्लस फ्री पाने का मौका पाएं। प्यार की नगरी, ताज का शहर और पेठे के लिए मशहूर आगरा लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम पहुंच चुकी है। खासकर कि अगर बात की जाए इस क्षेत्र की तो 20 लाख मतदाता है और उनमें से 9 लाख मतदाता देश की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स है, जो कि तख्ता पलट करने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं, या यूं कहें कि चुनावी खेल में हार और जीत का फैसला करने का एक बड़ा फैक्टर मानी जाती है। तो चलिए आगरा के गलियों में घूमते हैं और महिलाओं से बात करते हैं कि इस बार वो क्या चाहती हैं। इस बार सोने का भाव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके सोना बहुत प्रिय होता है महिलाओं के लिए। तो क्या इतने भाव में भी महिलाएं सोना खरीद रही हैं या नहीं खरीद रही, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सोने का भाव बहुत ज़्यादा है या लग रहा है कि नहीं इस भाव में भी थोड़ी बहुत खरीदारी की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती है। अब किसी को ज़रूरत है तो वो तो ज़रूरत तो पूरी उसको करनी पड़ेगी, या कितना भी महंगा हो या ना हो, उसी हिसाब से लिया जाएगा सोना। जैसे थोड़े पैसे हैं तो थोड़ी गुंजाइश है, ज़्यादा महंगा तो ज़्यादा जैसे लिया। महंगाई कहीं नहीं दिख रही मतलब? कहीं नहीं दिख रही। अब वो सब ले रहे हैं, अपने ले रहे हैं। सोचो क्या कुछ कम तो होने वाला है नहीं ये। पैसा आगे बढ़ते जाएगा और सोना और महंगा हो जाएगा। जैसी महंगाई है, जैसे हर एक चीज़ पे महंगाई है। सही बात है। अच्छा ये बताइए, आपके क्षेत्र में चुनाव है, इसके बारे में जानकारी है कि हाँ चुनाव है, कुछ क्या माहौल है, इसके बारे में कुछ आइडिया है? इतनी तो मुझे नॉलेज है नहीं, सही बताऊँ। मेरी तो शादी हुई है, मैंने तो वोट किसी को दिया नहीं है। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि वोट देने जाओ, फिर मैं किसी को वोट डालती भी नहीं हूँ। क्यों नहीं डालती? मुझे तो अपना मत है ना, अधिकार है। अधिकार तो है, सब लोग कहते भी घर वाले कि सोनू जाओ वोट डालने। मुझे अजीब सा लगता है, अंदर से शर्म सी लगती है कि मैं नहीं जाऊंगी वोट डालने से, मैं जाती भी नहीं हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें तो यही तो बात है, ये ऐसा अधिकार है जिससे कि आप किसी भी उम्मीदवार को जीत या हार में तब्दील कर सकते हैं। घर वाले तो बहुत चिल्लाते मुझे, पर मैं जाती ही नहीं। अब की बार जाएंगी? अब की बार जाऊंगी, कमल पे दूंगी पर। अच्छा हाँ। अच्छा, क्यों, कोई खास बात है कमल पर देंगी? नहीं, मेरे शुरू से मेरे पिताजी ने भी दिया है कमल पे, तो मेरा मन है तो कमल पे ही दूंगी मैं। अच्छा, पिताजी ने दिया है इसलिए बेटी भी देंगी? हाँ, बेटी भी देगी अब। मुद्दा नहीं है कोई? नहीं, ससुर ने नहीं, पिताजी। फिर मेरे चाचा जी भी हैं, वो जाने क्या प्रधान है या ना कोई है, तो अब उनको ही दूंगी वोट में। अच्छा हाँ। और अगर मुद्दे पर बात करें तो महिलाओं के लिए मुद्दे क्या है, आप क्या मानती? चलिए, उन्होंने तो कहा कि हमारे घर में पिताजी देते हैं इसलिए वो हम प्रथा बरकरार रखेंगे। आप बताओ कि नाम पे, काम पे, जाति पे किस पे वोट होना चाहिए? महिला क्या सोचती है? हाँ? काम पे सोचो ना। अभी जात तो क्यों देखें? हाँ। इंसान सब एक से हैं। अब जो तो बोलो तो क्या, वही तो वो तो कह रही हैं। आप बताओ अपना, आपको क्या सोच रहा है? आपको मुद्दे लगते हैं अहम कि नहीं? मुद्दा जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे, जो काम अच्छा नहीं करेगा उसको नहीं। मतलब आपके क्षेत्र में जो उम्मीदवार है उसका चेहरा ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, या मोदी जी की नाम की भी लहर लोग कहते हैं वो भी है? क्या है, आपको क्या लगता है? चर्चा तो होती होगी घर में। मोदी जी की ज़्यादा ही चर्चा होती है इधर उधर, देखो चलती है। यही कह रहे हैं कि मोदी जी भैया अच्छा काम करा रहे हैं, उन्हीं को वोट दो। आपको कुछ फ़ायदा मिला है? मतलब हमें तो क्या बताओ फ़ायदा? कि मोदी ने क्या नहीं किया है, सब कुछ सुविधा कर दी है। घर बैठे पेटीएम चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, ये करो वो करो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेना नहीं पड़ता है। राशन पानी घर का खर्चा तो मोदी चला रहे हैं। महीना में तो त्योहार राशन पानी आ रहा है। लेडीज लोगों को पैसा मिल रहा है, हर महीना किस्त पड़ रही है। और वो जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है,
महंगाई बहुत है। अच्छा ये बताओ, अगर रोजगार नहीं होगा तो कैसे? करी तो महंगाई मोदी ही नहीं है, तो वही निकाल रहे हैं सरकार का, वही हमें खवा रहे हैं, दे रहे हैं, तो वही रहे हैं ना। इन्होंने अपने मत रखे हैं। इनका ये कहना है कि देखिए इनको लगता है कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उसमें थोड़ी और गति इनको देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको ये भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री जो है बहुत सारे ऐसे मसले हैं उनको आने वाले समय में सुलझाएंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, वोट देंगे जब वोट गए आएंगे ना मांगे तब पानी उन्हीं का चीज का सुविधा, कुछ का सुविधा नहीं डेरी वगैरह पे हैं। वोट तो देंगी, लेकिन देंगे जो सुविधा करेंगे उन्हें मिलेंगे। कौन सुविधा करेंगे? अब हमें का मालूम कौन सुविधा करेंगे, सो का डर है सरकार को। साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर की कड़ी में हम लगातार आगरा की गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन अब जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी दिख रहा है। महिलाएं सबल हो रही हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं, रोज़ी रोज़गार भी करती हैं, दुकानदारी भी करती हैं, तो ऐसे में अपनी बात भी बहुत खूबी से रखना जानती हैं। ऐसी ही एक महिला मुझे मिली है जो इस वक्त अपना दुकान चला रही हैं, साथ में छोटी सी बिटिया भी है जिनको देखभाल भी करती हैं, इसलिए मैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुँच गई हैं। बेटी है आपकी? नातनी है। अच्छा नातिन है, स्कूल से आई है? हाँ अभी स्कूल से आई है। अच्छा आप, चूँकि मैंने देखा कि आप यहाँ पे दुकान चला रही है ये पूरे मार्केट एरिया में, कितना टफ होता है एक लेडी के लिए, एक महिला के लिए ऐसे इलाकों में रोज़गार करना, काम करना? बहुत मुश्किल होता है इस महंगाई के चक्कर में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पहले जो पैदावार थी वो अब नहीं है मतलब वो 1% 2% की मार कर रही, वो तो बस वही है का रोटी दाल मिल रही है, बस यही बहुत है। नहीं मेरा चूँकि ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि आप पूरे मार्केट एरिया में आप दुकान पे हैं, तो महिला होने के नाते कई बार असुरक्षा की भावना भी होती होगी कि भाई कोई आके तंग ना करे, कोई परेशान ना करे, ये भी दिक्कत होती है या फिर नहीं पहले से बदली हैं चीज़ें? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं होती है, जिस किसी को होती हो तो मैं तो अपने स्वाब से अपने प्रेम से सबको डील कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात। चलिए, और सरकार की तरफ से मदद कुछ मिलती है या जो अभी चुनाव होना है उसको लेकर के आप लोगों के मन में कुछ चल रहा है कि किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? क्या अभी जो मौजूदा एमपी हैं बीजेपी से वही ठीक है या फिर कुछ और बदलाव की ज़रूरत आप लोगों को लगती है? अभी इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। सोचा ही नहीं है। पर वोट करती हैं पहले? हाँ वोट तो कहिए थे, पर अभी तो थोड़ा दिमाग संतुलन में नहीं है, किसको चुनूँ किसको नहीं। कन्फ्यूजन है हाँ कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों कन्फ्यूजन हुआ है? क्यों? इसलिए तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ है कि पिछले कई साल से बीजेपी आ रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी महंगाई की वजह से थोड़ी पर वो नहीं हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह महंगाई की वजह थोड़ी दिक्कत हो रही है। और महंगाई से सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब ये देहात एरिया है, इस वजह कुछ भी समझ लो, अगर महंगाई की वजह से देहात एरिया में तो थोड़ा वो है, पर सिटी में अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। महंगाई की वजह से अभी डिस्कस नहीं हो रहा है कि किसको दूँ किसको नहीं दूँ, और सरकार की तरफ से ऐसी मैं कोई सुविधा नहीं ले रही हूँ अपनी। और ये जो लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे खाते में पैसा भी आ रहा है और भी, और गैस सिलेंडर को लेकर भी है, कुछ नहीं मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला। मिला होगा, मैंने लिया भी नहीं कुछ, तो ऐसा डर के वजह से कि भाई मैं शॉप चलाती हूँ, कोई ऐसा ना हो कोई चेकिंग वगैरह बैठ जाते, इस वजह मैंने कुछ नहीं लिया, अपने मेहनत से ही जो 2 पैसे मिलते उसी से गुजारा कर रही हूँ। मोदी जी के बारे में क्या सोचती हैं? मोदी जी को जब देखती हैं टीवी में तो क्या सोचती हैं? बढ़िया है, अपनी जगह पर वो बहुत सही काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हमारी तरफ। और अखिलेश यादव? वो भी अपनी जगह पर सही है, अपनी जगह पर सब सही है, मेरी तरफ से ऐसी किसी के भी। क्योंकि आप दुकानदारी भी करती हैं तो जाहिर तौर पर गुनाह भाग सब आता होगा यहाँ पे करने लिए, तो ऐसे में थोड़ा बहुत तो बताइए कि नहीं मैं किसी के नहीं मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही कि आप किसको वोट करना चाहती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला क्या चाहती है। जैसे आप हैं वोट करने जाएंगी तो मन में सोचेंगी ना कि नहीं ये काम हो तो हम इसको देंगे वोट। अब इसके बारे में मैंने अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, अभी कुछ नहीं कहना चाहते। ये साइलेंट वोटर है, ये अभी बोलना नहीं चाहता है। हाँ जाहिर तौर पर देखिए बहुत सारे साइलेंट वोटर है। आपका नाम क्या है? नीतू। अच्छा 2 मिनट तो रुकिए, वोट करती हैं आप? हाँ। हर बार करती है? नहीं इस बार से। अच्छा पहली बार है? हाँ। शादी के बाद? हाँ फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम वोट करेंगी?
एक होता है ना कि पहली बार जाओ, आजकल वो एक ट्रेंड नहीं हो गया है कि आप ऐसे वोट दिखाते हो कि ऐसे वोट डाला, बिल्कुल। तो वो एक्साइटमेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट टाइम होगा तो अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा, आप कुछ जानती हैं कि कौन सा नेता आपके इलाके में खड़ा है, या उसके बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं नई आई हूँ ना इसलिए। अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको या नहीं, राहुल जी? बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते मुझे। और राहुल गांधी? हाँ, थोड़े थोड़े ठीक, बस नॉर्मली। नॉर्मल लगता है। अच्छा, ये बताओ कि महिला के लिए क्या काम होना चाहिए? आप अपने मन से बताओ कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या? सेफ्टी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए महिलाओं के लिए। हमारे देश में कहीं भी मतलब सुरक्षित नहीं है, आज का बलात्कार होते रहते हैं जगह जगह पर, कॉलोनियों में, बस इसीलिए सेफ्टी होनी चाहिए ज़्यादा से तो ज़्यादा। ये जो कहते हैं कि यूपी सरकार में योगी जी है तो इसलिए अब सुरक्षा अच्छी हो गई है, वो है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, आए दिन बलात्कार का केस आता रहता है। डर लगता है। ये आपकी बिटिया है? नहीं, मेरी भतीजी है। भतीजी है। अच्छा, इसलिए डर लगता है कि इस तरीके की खबरें आती हैं तो? आए दिन नई नई न्यूज़ मिलती रहती हैं इन चीज़ों के लिए। आज वहाँ बलात्कार हो गया, रास्ते में जा रही हैं लड़कियाँ छेड़छाड़ कर देते हैं, उसके लिए कोई सुनवाई भी नहीं होती है। तो लेकिन लोग तो कहते हैं कि अब यूपी में बहुत बदलाव है, पुलिस को फ़ोन करो तुरंत पहुंच जाती है। नहीं, हर जगह बदलाव थोड़ी है, हर जगह पुलिस थोड़ी पहुंचती है। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी सुरक्षा है, जो पैसे लोग होते हैं उनके लिए तुरंत सुनवाई होती है। गरीब लोगों के लिए तुरंत बैंक में ढक दिया जाता है। अच्छा, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास, कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने ग्रेजुएशन करी है, बीटीसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई की है आपने, और ये भी बहुत अच्छे से आप बता भी रही हैं कि क्या स्थिति है। एक बात बताइए, पढ़ाई में लड़कियों को और मौका मिले, रोज़गार मिले, ये होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, लड़कियाँ तरक्की करें और ना अच्छी से अच्छी जॉब के लिए वो। जॉब्स हैं? हाँ, लड़कियों के लिए जॉब दिख रहा है यूपी में? नहीं, कम दिख रहा है, मगर सेफ्टी नहीं है, इसलिए लड़कियाँ जॉब नहीं कर रही हैं आजकल। बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से इन्होंने बात कही है अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए, महिलाएं कहना चाहती हैं, करना चाहती हैं, लेकिन कई बार वो माहौल नहीं मिलता, इस वजह से भी वो चुप रह जाती हैं। लेकिन अब की जो महिलाएं हैं बातें रखना सीख रही हैं, और इसीलिए वो बता रही हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए जिस पर वोट हो। सस्ता है गैया का कि महंगा आ रहा है? महंगा आ रहा है। हाँ। अच्छा, और ये जो दूध निकाल रही हैं वो दूध सही दाम दे रहा है दूध के? 20 रुपया लीटर जा रहा गाय का दूध। कितना? 20। अरे शहर में तो मिलता है 70-80 रुपए, यहाँ तो 20 जा रहा। अच्छा। हाँ। तो फिर कैसे घर परिवार चलाती हैं? ऐसे ही चला रहे हैं, क्या करें, ऐसे ही चला रहे हैं, कम में। वोट देने जाती हैं आप? जहाँ तक। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत के आएगा? सलमान कौन है दिन को जीतेगा, कहा सला वोट मिलेंगी ज़्यादा, वही जीतेगा। तो आपको कौन लगता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है? और सब ऐसी कर दें, कोई ना बढ़िया। मोदी जी और अखिलेश जी इसमें कोई अच्छा काम कर रहा है? मोदी जी तो कहूँ अच्छा ना कर रहा। अच्छा, हमारी फसल यहाँ थे जब मद्दों कर दे तो और वैसे ले वे जा तो निरोते थे बोल तो। अच्छा, फिर दूध हमारा बिल्कुल मट्टी के मोला जा रहा है, और गेहूँ ले हो, भूसू ले हो, खरे ले हो, दाना ले हो, जी सब तेज है। फिर इस बार आप लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब ना कर रहे हो तो हम भैया देंगे खाली, सही है। अच्छा, वो अच्छा करेंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, और क्या करेंगे, जो पहले से करते आए तब वो करेंगे। साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर की कड़ी में न्यूज़ 24 की टीम आगरा के तमाम गलियों में घूम रही है ताकि आधी आबादी के मन में क्या चल रहा है उसको जान सके। इसी कड़ी में अब आगरा के उस गांव में हम पहुंचे हैं जहां पर बहुत सारी महिलाएं बैठकर गपशप कर रही हैं। हमने भी सोचा कि उनके गपशप में शामिल हो जाते हैं और जानते हैं कि इस बार जो 7 मई को चुनाव होगा आगरा में, उसको लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो मुद्दों को देखकर बटन दबाएंगी या फिर कुछ और है। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। राम राम है, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक, बढ़िया? घूंघट में मुस्कुरा रहे हैं सब। हाँ, कोई खास बात? हाँ, नहीं। क्या बातें चल रही थी यहाँ पे, सब लोग बैठे हुए थे? आप घर की इधर बात होती है शाम के वक्त में या दोपहर में जब काम खत्म हो जाए तो?
घर की बात होती है। थोड़ी देर बाद और यहाँ पंचायत लगाते बैठे। अच्छा, थोड़ा आगे आएंगी, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, महिला यहाँ घिट्टी है जाते हैं तलाए। हाँ, कितनी सारी महिलाएं आ जाती है बैठ के बाद? सब बड़ी बूढ़ी बच जाते हैं। और क्या क्या गप सप होता रहता है फिर शाम में? होता ही रहता है, कभी बहू न की, कभी बेटा न की। अच्छा, नाती न की। और बताइए, और क्या चल रहा है? अभी तो चुनाव होना है आप लोगों के क्षेत्र में, तो इसको लेकर चर्चा करते हैं कि जब वोट पड़ेगा क्या करेंगे, इस सब के बारे में बात करते हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं आई, पर आवे तो जब चलेंगी चर्चा। वोट करती हैं आप? क्यों नहीं करते? वोट क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए, करना सबको पता है ये, हाँ। है? सबको पता है। कुछ हो रहा है विकास आपके क्षेत्र में? ऐसे तो हमें कोई जानकारी ना। विकास हो जाइए, थोड़ा बहुत तो सड़क फड़क बनी गई है। हाँ, ये रोड बनी, राशन मिल जाता है, गैस मिल गई है और पैसा भी मिल रहा है खेत का। अगले सके। अच्छा ये बताओ, अच्छा आप मम्मा ये बताओ, अभी गपशप क्या चल रही थी? क्या बातचीत चल रही थी? हाँ, अखिलेश राजा में गैया सुरक्षित है, हम गैया नहीं रही। और जब मोदी ने तो गैया ना सब बर्बाद है हमारी खेती की। खेती होती ना रात भर सो में बालक क्या क्या? रात भर सो में तो ना बाजा डोलता, गैया मारता, बिजरा गैया यहाँ गन्ना में गैया घुस जाते, तनी गैया है गई पहले तो ऐसा कुछ होता ना हो, जो कुछ बह देते है सो सब नुकसान नौकरी लग रही बालक। खेती का नुकसान नहीं होता था। अच्छा, और नौकरी अब सो मोदी ने गैया ने के तो करन बिजरा गैया सब खेती खा रहे हैं, तो नुकसान ही नुकसान हो किसानों को। किसानों को तो नुकसान ही नुकसान हो। नौकरी ना लग रही, बालक मरे जा रहे रेस कत और 4 साल की को वो करे बताओ, रिश्वती देते तो लग रही ना बालक नहीं नौकरी नहीं वैल्यू नहीं है कोई। हाँ, 4 साल की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो मोदी जी बोलते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, महिलाओं को सुरक्षा दी, गैस दिया, सिलेंडर दिया, सिलेंडर मिल गया और तो कछु मिले ना, और कहते हैं तो मोदी ने कछु ना। और महिला को और क्या क्या चाहिए होता है? सिलेंडर के अलावा महिला क्या क्या चाहती है ये बताओ पहले। अरे भाई राशन मिले, मद्दो मिले, कोई चीज मद्दी मिले, सब चीज तेज है, सब चीज झारी की दूध मत दो है और दानो लाते हैं खरे, सब चीज तेज आ रही है। घर के राशन इतने महंगे कर दिए, सिलेंडर महंगे कर दिए, तो मोदी ने कहा दे दो, जय दे दो ना कि सिलेंडर फ्री का नाम कर दो, सिलेंडर फ्री दे दे, और बाकी की सब चीज महंगी है। जिन्हें पे तो मत होना चाहिए ना। अब बता सिलेंडर कहाँ, जब 500 को भरे जाओ तो 850 को सिलेंडर भरे जा रहा, फ्री दे दो तो कहा दे दो, 11-12 कहा दे दो फ्री। जो सिलेंडर का नाम ही तो होगा फ्री, महंगाई तो नहीं है, भरो एक किसान भरेगा का फिर, जब देखी तो निच्चू कर दे भरेगा का किसान फिर, जो इतना महंगा सिलेंडर होगा मत दो कराओ, घर के राशन ने मत दे कराओ। तो ये जो आप इतना कह रही हैं, तो जब वोट का जब बटन दबाने जाती है तो ये सब दिमाग में रहता है, या फिर जो घर वाले तय करते हैं उसके हिसाब से वोट करते हो? वोट बेटा भाई मर्जी, अपनी मर्जी को तो वोट तो अब वोट जब देंगे पहले महंगाई तो करो, हमें पहले सिलेंडर ने महंगी मत दे करो ना, जब महंगाई हटाओ। और जी बताओ, बच्चा पढ़ रहे हैं, लिखे रहे हैं, ये 4 साल की नौकरी करके क्या करेंगे? घर आके गोबर डालेंगे, गोबर ही तो डालेंगे। 4 साल नौकरी करके आदमी इतनी मेहनत। अग्निवीर के लिए है, अग्निवीर जो है उसके लिए कह रही है। और क्या, उसी के लिए कह रही है। जो बता 4 साल की नौकरी में क्या करेगा? बट तो इतनी तान रखी है, पढ़ी लिखी हैं आप? कितनी पढ़ी लिखी हैं? कितनी पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ वैसे कितनी पढ़ी हैं? पढ़ी नहीं है बिल्कुल, फिर भी जानकारी है? बिल्कुल पढ़ी नहीं है, लेकिन जानकारी तो पूरी रखी है आपने। हाँ, हम तो यूँ कह रहे हैं, जो जितना घर का राशन महंगा कर रखा है उसे मत दा करो, सिलेंडर ने उनने मत दे करो। सिलेंडर फ्री के देवे तो क्या मतलब रह जाए, इतनी महंगाई है तो। अखिलेश की सरकार में खूब बच्चन की नौकरी लगी बढ़िया, और जब तो मोदी होगा जब तो बच्चन की नौकरी ना लग रही बिल्कुल। अब कहाँ जाए बच्चा, क्या करें? और किसान खेती आ रही है, जगैया खाए जाता है, काटनी है ना, जगैया ना उन्हें तो बिल्कुल रात दिन खाता रखा तो मत जाओ। क्या खावेगा? इस बार जब वोट पड़ेगा तो थोड़ा बदलाव होगा क्या? इस बार दूसरे लोगों को चुनेंगी, अखिलेश और अखिलेश देंगे वोट। नौकरी लगेगी, किसको वोट पड़ेगा? अखिलेश को अखिलेश को वोट पड़ेगा। और का बच्चा नहीं नौकरी तो लगवाता है, बढ़िया करेगा बाकी वोट डरेगा, जो हमारे लिए बढ़िया करेगा वही को वोट डरेगा। हम पे मोदी सिलेंडर ना, हम पे दबाव ना दो।
हमारा राशन कार्ड ही ना ना हम पे तो रहते हैं तो पैसा सिलेंडर नहीं बेच ले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अभी सब लोग यहाँ बैठ के ये वोट की चर्चा हो रही थी कि घर की बातें हो रही थी जब यहाँ सब बैठे हुए थे? सिलेंडर तो जैसे है अम्मा अभी जो बता रही थी कि वाला आए प्रचार करवैया तो वोट की है रही चर्चा। हाँ वोट की चर्चा हो रही थी। हाँ के भैया अब के देनो चाहिए के न देनो चाहिए, बालकनी नौकरी एक की ना लगी और लगी का है तो जे अग्नि भी नमी लगी है तो बोना की कोई वैल्यू ना, सगाई वायु लौट जाता है। थोड़े बहुओं से भी पूछ ले, बहुएं बड़े शांति से सुन रही थी। बहू अरे ये बताओ क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता जी ये सब जितनी बातें कह रही हैं आप इसको मानती हैं? और क्या क्या मानती हैं आप? तो अभी थोड़ी देर पहले जो बता रही थी क्या मानती हैं बताइए। जो सब कहेंगे वो ही है यहाँ तो। क्या है जो जी सब कहेंगे वो ही। क्या कह रहे हैं? सब क्या कह रहे हैं? अखिलेश से वोट जावे वो सब कह रहे हैं तो वही होगा। अच्छा बच्चा की नौकरी एक जो करेगा वो ही सब करेगा यहाँ तो। सब बच्चा डोल एक ही परिवार का है। हाँ एक ही गांव परिवार ही होता है नहीं। अरे हम तो बह देंगे जो हमारे काज बढ़िया करेगा, सब बात जी है, चाहे मोदी करो चाहे अखिलेश करो, कोई भी करो। वहाँ मुस्कुरा रही हैं। आप बताओ जी क्या दिक्कत है? अच्छा ये दूध यहाँ पे मैं बहुत सारे गैया भैंस देख रही हूँ, दूध भी लोग गाँव में बेचते हैं, उसमें मंदो है तो है बस हाथ पामने की मेहनत है। गोबरू ना बचे जो गोबरू ना बचे रहो, गोबरू ना बचे रहो पर कन्नों पर रो का करे किसानों को मत जावे फिर बैठे बैठे सब चीज करना तो पड़े। किसान को तो मतलब वैसा खरीदो तेजी। खेती बाड़ी कर भैंस पर ना कोई काम हो रहा तो का किसानों पे तो करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियां पढ़ लिख भी रही हैं गाँव में और लड़कियों की नौकरी लग रही, लड़कों की तो लगी नहीं रही, लड़कियों की भी तो नहीं लग रही होगी। नहीं लग रही है ना, अभी नहीं लग रही है ना लड़कियों की ना लड़कों की। सरकार में लड़की क्यों लगी और लड़का ना क्यों लगी, सब ना की लगी खूब और सब बेरोजगार हैं। एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, मोदी जी को आप सुनते हो ना, भाषण में सुनते हो ना? अभी ये जो बात बोला कि मंगलसूत्र छीन लेंगे अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे, तो सुना आप लोगों ने? हिंदू मुसलमान की बात होती है, आप लोग ये लोग सोचते हो गांव में हिंदू मुसलमान सोचते हो? हाँ गांव में हिंदू मुसलमान होता है? सब एक ही रहता है। हमारे तो सब एक ही खूब बढ़िया रहता है, खूब काम करते हैं। गाँव टोटली मुसलमानों का है और खूब मिल के रहता है, हमारे यहाँ खूब काम करता है। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं हो रही है उनसे, ना मारपीट है ना कोई ऐसी। नहीं जिस तरीके से अभी चुनाव हो रहा है तो लोग कहते हैं ना कि हिंदू बचाना है तो बीजेपी को वोट करना है, ऐसे आप लोग के दिमाग में रहता है क्या? यहाँ कोई ना है, कोई हिंदू और मुसलमान कोई आप लोग के दिमाग में कोई भेदभाव ना यहाँ हो रही है। हिंदू बचाना है तो बीजेपी को वोट करना है, ऐसा दिमाग में होता है क्या आपका? हमारा तभी ऐसा कोई नहीं है दिमाग में, कुछ भी नहीं है। सनातन खत्म हो जाएगा अगर आप बीजेपी को वोट ना करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। वो कुछ ज्यादा कर रहा है क्या सब बकत है, कोई ऐसी बात ना है। मुसलमान में ज्यादा चल रही है जो वो कर रहे हैं, यहाँ नहीं है ऐसी कोई बात। राम मंदिर बना उसके लिए वोट नहीं पड़ेगा है? राम मंदिर बना तो वोट नहीं पड़ेगा बीजेपी को? बीजेपी का पड़ेगा तो भैया बहु देंगे, इच्छा की बात है। हाँ चाहे कोई देव का हुआ, चाहे अखिलेश देव, चाहे बीजेपी में देव का देव, सबकी अपनी मर्जी है। आपका क्या नाम है? आरती आरती। राम मंदिर बनाए तो बीजेपी को वोट पड़ेगा? पढ़ सकते है ना और मतलब मतदान करेंगे मोदी जी तो मोदी जी नहीं वोट जावेगा। इतने महंगाई है तो ऐसे कैसे महंगाई कंट्रोल कर लें तो मोदी जी को वोट जाएगा? महंगाई कम करेने का तो चली जावेगा, नहीं तो फिर और कुछ तो है। तो ये देखिए घूंघट में ये तमाम महिलाएं हैं और गांव की महिलाएं हैं जो ज़्यादातर यहाँ पर पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जानती हैं कि देश में क्या मुद्दा है, किस बात को लेकर चर्चा हो रही है, कहाँ किस तरीके की दिक्कतें हैं, ये सब महसूस कर रही हैं और इसीलिए ये जानती हैं कि मतदान कितना ज़रूरी है और इसीलिए ये मत का इस्तेमाल करेंगी और उनको वोट देने की कोशिश करेंगी जो इनके लिए सोचेगा, इनकी घर के लिए सोचेगा, इनके क्षेत्र के लिए सोचेगा और जो बच्चे का सोचेगा। देखा जो आपने सुना ही, इन्होंने कहा कि अपने परिवार को लेकर के ये काफ़ी सजग है। तो ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को देश की आधी आबादी किस तरीके का रिजल्ट देती है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ पल्लवी झा, आगरा, न्यूज़ 24।